नमस्कार दोस्तों, मेरा आज मॉर्निंग का सेकंड वीडियो। थोड़ी पढ़ाई भी करनी चाहिए। इतना समय वेस्ट कर देता हूँ यूट्यूब के वीडियो बनाने में। अगर वीडियो में मैं अपने पढ़ाई को रिकॉर्ड करूँ तो थोड़ा सा मेरा पढ़ाई का रिवीजन हो जाएगा। एंड जो लोग एमबीए कर रहे हैं, इस समय थर्ड सेमेस्टर में है, सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर का जो एक सब्जेक्ट है, जो कहीं ना कहीं आपके एमबीए में जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर रहे हैं, वो उसको अपनी रियल स्टडी से रिलेट कर सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है दोस्तों, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात करूंगा। यूनिट 1, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लॉ। लॉ, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में पहली डेफिनेशन लॉ की। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द रूलिंग अथॉरिटी ड्यू टू विच इट होल्ड्स लीगल डॉक्ट्राइन इन अ सोसाइटी। LAW, law is a set of rules introduced by the ruling authority due to which it holds legal doctrine in a society. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। अब नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ दैट इंक्लूड्स कोड ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन एथिक्स एंड मॉरल्स। जो हमारे एथिक्स एंड मॉरल्स हैं, बेस्ड ऑन एथिक्स एंड मॉरल्स, प्रोवाइड्स अ लीगल इन्वायरमेंट एंड इन्फोर्स्ड बाय अ लीगल एंटाइटी। तो ये थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है जो जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिया हुआ है एंड कुछ वो रिलेट कर पाए। तो मुझे कमेंट से बताना कि आपका वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई एंड थोड़ा सा रिवीजन साथ में हो पाया ऐसे वीडियो के माध्यम से। एंड नेचर ऑफ लॉ में जनरल जूरिस्प्रूडेंस, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, होल्ड सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, recognized as a body of principles, controls human behavior ethically and rightly. Aims of law: to maintain equality, to resolve disputes. Now aims of law, लॉ का एम क्या है, मतलब हमें लॉ से, लॉ है, सेट ऑफ रूल्स है इंट्रोड्यूस बाय द रूलिंग अथॉरिटी, तो उसके एम्स क्या होने चाहिए, एम्स क्या है उसके, दैट इज डिफाइंड। टू मेंटेन इक्वालिटी अमॉन्ग ऑल द इंडियंस, है ना। टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, जो झगड़े हैं आम लोगों के एक दूसरे को लेके, ग्रजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। टू एस्टैब्लिश लिमिट्स और स्टैंडर्ड्स, टू कंट्रोल सोशल एक्टिविटीज, टू सर्व जस्टिस, टू सर्व जनरल जस्टिस, जस्टिस टू ऑल। मतलब ये वैसे एम्स हैं एंड सबको वो लॉ जो है, सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना चाहिए। नाउ फील्ड्स ऑफ लॉ कौन कौन से हैं? क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सिविल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ये पढ़ाया गया, मैंने इसको नोट डाउन करा एंड अब मैं शेयर कर रहा हूँ। एंड जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कुछ रिलेट कर पाएंगे कि उनका ये सब्जेक्ट है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, तो वो है ना, इसमें से साथ में थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। नाउ क्रिमिनल लॉ को कैसे डिफाइन किया हुआ है फील्ड्स ऑफ लॉ में? लॉज अंडर दिस कैटेगरी ट्रीट द ऑफेंसिव एंड पनिशेबल एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल गलत कर रहा है तो ही और शी नीड्स टू बी पनिश्ड। अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना, तो ये तो एक मैं मतलब जो जैसे मेरा रिवीजन चल रहा है, आप लोगों का रिवीजन चल रहा है, तो ये कोई पनिशेबल ऑफेंस थोड़ी है। ये तो है ना एक जनरल सा वीडियो है, नॉर्मल सा वीडियो, आप देखो ना देखो, है ना, वो तो यूट्यूब के सर्वर में सेव है एंड कोई देखेगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही उसे मिलेगी। लॉज अंडर दिस कैटेगरी ट्रीट द ऑफेंसिव एंड पनिशेबल एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। तो कोई क्राइम कर रहा है, कोई क्रिमिनल है, कोई क्राइम कर रहा है, तो उसके लिए लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉज अंडर दिस कैटेगरी बिलोंग्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। सिविल लॉ, लॉज अंडर दिस कैटेगरी रिजॉल्व प्राइवेट डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग नॉन क्रिमिनल एक्टिविटीज। Constitutional law, laws under this category are written in the constitution and based on the fundamental rights of the people. Now classification of law, ये तो fields of law थे, criminal law, administrative law, civil laws, constitutional laws। classification law को, set of rules को imposed by ruling authority, जो सरकार ने laws बनाए हुए हैं, उनका classification कैसे कर सकते हैं? तो नंबर 1, पब्लिक और प्राइवेट लॉज, सिविल और क्रिमिनल लॉज, प्रोसीजरल, PROCEDURL प्रोसीजरल, और सब्सटेंटिव लॉज, कॉमन और इक्विटी लॉज। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन लॉज होगा कि पब्लिक और प्राइवेट लॉज हैं, क्रिमिनल और सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं, प्रोसीजरल और
सब्सटेंटिव लॉज हैं, कॉमन और इक्विटी लॉज हैं। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। मोर अबाउट क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉज के बारे में अगर हम थोड़ा सा और डीप पढ़ें तो इसमें जो पॉइंट्स हैं, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम। इट डील्स विद द क्राइम रिलेटेड मैटर्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज statutes and ordinances. STATUTS, statutes and ordinances. It is based on illegal and punishable activities. कोई illegal activities कर रहा है, किसी को गलत तरह से कोई छेड़छाड़ हो रही है, मारपीट हो रही है, चोरी की घटनाएं हैं, इस तरह के जो पनिशेबल ऑफेंसेस हैं, इलीगल जो बातें हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन इलीगल एंड पनिशेबल एक्टिविटीज़। तो ये मोर अबाउट क्रिमिनल लॉज हो गया। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम। इट डील्स विद द क्राइम रिलेटेड मैटर्स। नाउ टाइप्स ऑफ सिविल लॉज। प्रॉपर्टी लॉज, जो सिविल आम लोगों के लिए, आम जन लोगों के लिए, आम इंसान के लिए जो सिविल लॉज हैं, प्रॉपर्टी लॉज, कॉन्ट्रेक्चुअल लॉज, लॉज बेस्ड ऑन कन्फ्लिक्ट्स विद इन अ फैमिली। जो विद इन अ फैमिली जो कन्फ्लिक्ट हो जाता है फैमिली मेम्बर्स के बीच में, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स की घटना की बात है, या भाई बहन में झगड़ा है, दो भाइयों में झगड़ा है प्रॉपर्टी को लेकर, तो दैट कम्स अंडर सिविल लॉ, लॉज बेस्ड ऑन द कन्फ्लिक्ट्स विद इन अ फैमिली। फिजिकल इंजरी ड्यू टू सडन कन्फ्लिक्ट्स। फिजिकल इंजरी ड्यू टू सडन कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्लिक्ट हुआ एंड फिजिकली भी किसी ने किसी को कुछ हार्म कर दिया, तो जो फिजिकल इंजरी जैसे किसी को भी हो गई, तो फिजिकल इंजरी ड्यू टू सडन कन्फ्लिक्ट्स, दैट कम्स अंडर सिविल लॉ। ठीक है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो ये एक सब्जेक्ट जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ये 3rd सेमेस्टर में है। तो अगर आप कुछ भी रिलेट कर पाए इस बात से, है ना, अबाउट लॉज जैसे टॉपिक डिस्कस हुआ, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेरे वीडियोस में किस तरह से मैं अपने वीडियोस को बेटर कर सकता हूँ, ये भी मुझे कमेंट से बताया जाए। एंड द एंड टू दिस वीडियो, टेक केयर। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो।